दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम बुरिया आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गौतम बुरिया में। एंड मेरे पास अभी है फ्यूजी फिल्म, फ्यूजी फिल्म यूजर्स। या आई हैव स्पेशली फ्यूजी फिल्म यूजर्स, यानी कि मेरे पास है स्पेशली फॉर फ्यूजी फिल्म यूजर्स अ बोके किलर लेंस। यस, बोके किलर। आप समझ सकते हो बोके किलर यानी कि जो कैंडिड ग्राफर है, मेरे दोस्त जो कैंडिड कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली द फ्यूजी फिल्म एक्स माउंट 75mm f1.2 लेंस। आप समझ सकते हो 1.2 कैसे होगा, यानी आपने 2.8 तक यूज किया होगा मेरे कैंडिड वाले भाइयों। 1.2 यानी कि मोर बैकग्राउंड ब्लर, मोर बोके इफेक्ट। तो दोस्तों, ये विल्ट्रॉक्स का 75mm का लेंस है और 75mm में अगर फ्यूजी यूजर हूं तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू 35mm यानी कि अकॉर्डिंग टू फुल फ्रेम यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1.5, देन 75mm 1.5 इज इक्वल टू डबल 1.25 mm। यस, 112.5 mm का ये लेंस बन जाएगा। तो दोस्तों, ये लेंस जो है वो मुझे हुआ ऐसा कुछ कहानी थी, हम लोग परचेस करना चाहते थे क्योंकि मेरा एक 56mm डैमेज हो गया। क्या पता मेरी टीम में से किसी ने गिरा दिया, बोलते भी नहीं है, होता है, गलती हो जाती है। तो उसका एलिमेंट हिल गए और काफी सारी गलतियां हुई, फिर बहुत सारे वीडियो हमारे बर्बाद हो गए, क्लाइंट की भी कंप्लेन आई, होता है। हमने सोचा कि बाय द 56mm अगेन, हमने फिर से 56mm नहीं लेना था। मैं और मेरी टीम डिस्कस कर रहे थे 75mm के हम लेंगे, और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि विदाउट बजाज फाइनेंस मैं 75mm ले लूं। जी हाँ, विदाउट बजाज फाइनेंस मैं 75mm लूं, देन आई एम कलेक्ट सम मनी फॉर माय क्लाइंट। मैंने बहुत सारे क्लाइंट को कॉल किया और भगवान से एक प्रार्थना की कि मेरे क्लाइंट को बोलो मुझे पैसा दे दे, मैं एक लेंस खरीद लूं। तो भगवान ने सुन ली और मेरा मेल आया विल्ट्रॉक्स से कि हम आपको एक लेंस भेजना चाहते हैं स्पेशली फॉर यूट्यूब रिव्यू। देन देखो, आ गया। उनकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी जो मैंने कंप्लीट कर दी और आज वही फॉर्मेलिटीज की एक वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। तो एक लेंस मिला है मुझे विल्ट्रॉक्स की तरफ से, और विल्ट्रॉक्स की तरफ से लेंस मेरे पास आया और ये लेंस आज मेरे पास है। दोस्तों, ऑलरेडी मैं खरीदना चाहता था क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के रिव्यू देखे थे, तब से मेरे मन में था कि मैं खरीद लूं, क्योंकि आज तक मैंने विल्ट्रॉक्स से बहुत सारे लेंस मेरे लिए और मेरी टीम के लिए खरीदे हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, हमारे पास 13mm है, 23mm है, 56mm है, 85mm है, बस यही था, बाकी थी। अभी मुझे 56mm भी लेना है। मेरा एक 23mm कोई लेके चला गया। होता है 85mm भी गया। 2 लेंस गायब हो गए, ऐसे नहीं जो इंडिया में होते हैं ना, ऐसे गायब हो गए, और मुझे पता भी है कहाँ है, फिर भी मजबूरी का नाम। जी हाँ, आप सब लोगों को पता है। तो दोस्तों, ये 75mm के लेंस में पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1.2 का एफ स्टॉप है। बड़ा मजा आने वाला है, यानी एक अनंत काल तक। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस लेंस की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, और लेंस में बैग में से क्या क्या निकला। तो एक पाउच निकला, ये बॉक्स तो था ही, बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं। एक किताब निकली जिसमें बारीक बारीक अक्षर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है जो मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि मेरे पास गूगल था, कंप्यूटर में मैंने गूगल कर लिया और गूगल में ही मैंने जूम करके पढ़ लिया, तो इसको रख देता हूं साइड में। विल्ट्रॉक्स का ये जो लेंस है उसके साथ एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है, योर स्मार्ट चॉइस QR कोड के साथ, और अंदर पासपोर्ट साइज की फोटो लगाने का जो जगह है वहां पासपोर्ट साइज की फोटो मत लगाइएगा, वहां पे डीलर का स्टैंप लगेगा और आपको फिलअप करके पता नहीं डीलर से कुछ स्टैंप लगवाना है ताकि आपको गारंटी वारंटी मिल सके। तो क्या गारंटी वारंटी है एक बार डीलर से पूछ लेना, मुझे नहीं पता है। तो इसकी बैक कवर और इसकी लेंस कैप की क्वालिटी मुझे काफी हद तक पसंद आई, और इसका जो हुड है भाई साहब, सॉलिड प्लास्टिक मटेरियल का हुड है। और अभी मैं आपको इसके पीछे और हुड को रिमूव करता हूं। इसकी साइज आप देखिए, इसका पूरा मुंह खुला हुआ है और आप फील कर सकते होंगे कि इसकी क्या क्वालिटी। इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ पॉइंट बनाए गए, आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट बनाए जाते हैं हाँ ऑटो फोकस के लिए, आप लोगों को पता है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी ना। इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट के भी हमने बहुत सारे लेंस चलाए हुए हैं। और एक C टाइप का स्लॉट है जिसमें इसकी फर्मवेयर अपडेट होती है, वो भी MP3 फॉर्मेट में।
तो MP3 फॉर्मेट में इसकी फर्मवेयर अपडेट करने के लिए C टाइप पॉइंट बनाया गया है। इसकी जो फोकस की रिंग है, इसकी साउंड शायद आप लोग सुन सकते हो। तो इसका जो एफ स्टॉप रिंग है 1.2 से लेके ऑटो तक, एक ऑटो में एक बड़ा सा गैप, उसमें कर की जगह कट ऐसी आवाज है। और 77 mm का इसका जो डायमीटर है, जिसमें आपको यूवी फिल्टर या एनडी फिल्टर खरीदना हो, एनडी फिल्टर लगाना हो, यूवी फिल्टर लगाना हो, तो 77 mm का आप लगा सकते हो। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका हुड काफी अच्छा है। और मैं इसको लगा के अब कुछ आउटडोर वीडियोस और कुछ आउटडोर फोटोज निकाल के आता हूं, तो आप ये वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप मेरा एफ नंबर देख सकते हैं। F1.2 पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये मेरी वर्टिकल फोटो के लिए मैंने क्लिक किया। तो आपको भी शायद अपना मुंडी झुका के एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन एफ स्टॉप की तरफ आप नज़र डाल सकते हैं। 1.2 का एफ स्टॉप है और लीडिंग लाइन के हिसाब से आप देखो, मैं फोकस के बटन को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मैं फोकस के बटन को शिफ्ट करके जैसे ही हाफ क्लिक करता हूँ, इसकी फोकसिंग स्पीड बहुत ही फास्ट है और ये काफ़ी उम्दा है। और इसकी फ़ोटो की क्वालिटी भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे गूगल ड्राइव में डाल के आपको लिंक दे सकता हूँ। तो कुछ फ़ोटोज़ आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसकी फ़ोटो की क्वालिटी क्या है। फ्यूजी फिल्म का ये जो कैमरा है मेरे पास अभी X-T4 है। अगर X-T5 होता तो और भी मुझे मज़ा आ जाता। ये यहाँ पे आप ये बैकग्राउंड का जो बोके इफेक्ट है जो पीछे है, चलो काफ़ी दूर है, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ हम नज़दीक के भी लेकर देखेंगे कि कैसे है क्या है। और इसमें वीडियो में ये कितनी फोकस स्पीड देता है वो भी मुझे चेक करना है। तो पहले अभी हमने ये इतना दूर चले गए और ये ब्रस्ट मोड पे डाल के आप देखो, ब्रस्ट मोड पे भी ये फेस ट्रैकिंग नहीं छोड़ रहा है, यानी कि ये फोकसिंग छोड़ ही नहीं रहा है। ये आपके सामने जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो डाला है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये इसने फेस ट्रैकिंग नहीं छोड़ा। ये सारे फोटोज़ जो यहाँ पे 1 बाय 1 आपके सामने स्लोली पेश कर रहा हूँ, तो ये फेस ट्रैकिंग नहीं छोड़ रहा है। अभी मैंने कैमरा वीडियो मोड में किया, वीडियो मोड में करते ही मेरा शटर स्पीड ISO सब सेट करना पड़ेगा एक बार। फ्यूजी की एक खास बात यह है, एक बार सेट कर लो, फिर से फ़ोटो में जाओ, फ़ोटो के हिसाब से रखो, फिर वीडियो में जाओ, तो अपने आप हो जाएगा। यानी कि बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अनदर कंपनी के कैमरे में ये सारी दिक्कतें होती है, फ्यूजी कैमरे में ये दिक्कतें नहीं होती है। और ये मैंने कैल्विन भी आप देख सकते हो 10 के स्टॉप में भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैल्विन सेट कर लिया। अभी मैंने यहाँ पे ये वीडियो मोड पे डाल के रिकॉर्डिंग जैसे स्टार्ट किया, अब देखो फेस ट्रैकिंग, यानी ये फेस ट्रैकिंग नहीं छोड़ रहा है। यानी काफ़ी ये चीज़ मुझे बहुत ही प्यारी लगी इस लेंस की, कि भाई साहब फेस ट्रैकिंग को इसने पकड़ के रखा है एंड तक के। जैसे ही मैंने फेस ट्रैकिंग ऑन किया था, इस फेस ट्रैकिंग नहीं छोड़ा है इसने। अभी स्टॉप कर दिया, फिर से एक बार मेरा ट्रायल लेने का मन हुआ कि यार गजब है ये चीज़। यानी कि ये देखो, धीरे से फ्रेम में आते हुए भी इसने फटाक से फेस ट्रैकिंग को पकड़ लिया है यहाँ पे। तो आप अगर ऑटो फोकस भी इस लेंस का देखना चाहो तो ऑटो फोकस भी बहुत, यहाँ पे हमने चेक किया कि उसको हम बोलते हैं कि भाई आप सीधा चल के आओ, क्योंकि एक ट्रैकिंग साइड वाला ट्रैकिंग तो सबसे इजी हो जाता है। जब फ्रंट में हम जब करते हैं टैली से शूट, तो सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है कैमरा और लेंस दोनों के लिए। तो यहाँ पे जो कठिन परीक्षा जो थी, यानी कि हार्ड एग्ज़ाम जो थी, वो हमने इस लेंस की और वो लेंस, यानी आपने खुद यहाँ पे देख सकते हो कि फुटेज में ये चल के सामने आ रही है, और ये चल के सामने आ रही है, फिर भी ये फुटेज कहीं पे भी ब्लर नहीं हो रहा है। यानी कि अंत तक इसने फेस ट्रैकिंग पकड़, ट्रैकिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, कि जब लेंस का फोकसिंग टेस्ट करना हो तो इस टाइप के हम ट्रैकिंग टेस्ट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो फेस है और आई को नहीं छोड़ रहा है। यानी कि कैमरा तो उम्दा है ही है, लेकिन लेंस जो है आपको अगर 1.2 एफ स्टॉप में भी, यानी आप नीचे एफ स्टॉप चेक कर सकते हो, यानी कि 2.8 तक तो एक बात थी, लेकिन 1.2 में भी ये फेस ट्रैकिंग नहीं छोड़ रहा है और फेस को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये बात इसकी हमें काफ़ी अच्छी लगी। अब बारी है अलग अलग ऐप स्टॉप में फ़ोटो क्लिक करने की। यहाँ पे मैंने 1.2 पे क्लिक किया। अभी मैं नेक्स्ट ऐप स्टॉप बढ़ाऊँगा, इसमें तो काफ़ी सारे ऐप स्टॉप्स है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐप स्टॉप्स, यानी कि जस्ट लाइक ये 1.6 पे एक हम क्लिक करके देखते हैं। तो 1.6 की क्लिक कैसे आई, 1.6 का फ़ोटो। अभी एक और आगे बढ़ेंगे हम कि 2.0, तो 2.0 पे इसका कैसा पिक्चर्स आया। यानी डिटेलिंग, आप यहाँ पे डिटेल चेक करिए कि एप स्टॉप बदलने के बाद
जो इमेज की डिटेल है वो डिटेल एकदम शार्प है। इसका जो लेंस का कोटिंग होगा वो काफ़ी जानदार है। उसके हिसाब से इमेज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी बरकरार है। तो यहाँ पे 4.0 पे हमने एक पिक्चर्स लिया। यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज़ और सीखने मिलेगी कि जैसे जैसे हम एपस्टॉप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पीछे का डेप्थ कम होता जा रहा है। यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड की जगह डीप डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पे बन रहा है। मुझे ISO भी इंक्रीज करना पड़ रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है कि मैं एपस्टॉप बढ़ाऊंगा तो मुझे ISO भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एपस्टॉप यहाँ पे 6.4, अब और आगे बढ़ेंगे तो मेरा एपस्टॉप 8.0। तो 8 के एपस्टॉप पे भी हमने ये पिक्चर्स लिया। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे कि 8 से भी आगे पिक्चर्स ली जाए, तो 8 से आगे क्या पिक्चर्स आएगी वो भी हमें चेक करना है। ये 10 के एपस्टॉप पे हमने पिक्चर्स लिया, इसमें 16 एपस्टॉप तक दिया हुआ है। तो ये 13 के ऊपर एक लेंगे, यानी कि इसके हर एक एपस्टॉप पे तो अगर मैं फ़ोटो लेने जाता तो बहुत बहुत सारे फ़ोटोज़ हो जाते। ये जस्ट फॉर योर टेस्ट इस लास्ट में 16 एपस्टॉप के ऊपर एक बार और चेक करेंगे। और इसकी जो रिंग है एपस्टॉप की रिंग, उसमें लास्ट में ए पे छोड़ने पे ऑटो एपस्टॉप में भी चला जाता है। तो ये सारे फ़ोटोज़ आप लोगों को सामने यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोस्तों आपने देखा कि ये लेंस जो है उसका परफॉर्मेंस वीडियो में, फोटो में, स्पेशली मैं आपको एक बात बता दूं, ये गिम्बल के लिए नहीं है। आप इसको गिम्बल के लिए परचेस मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है सर गिम्बल के लिए कौन सा लेंस परचेस करें। तो मैं ऑलरेडी इसका जो 13 mm लेंस है वो गिम्बल के लिए यूज करता हूं, मच वाइडर इन माई वेडिंग। कभी कभार स्पेशली डिजाइनिंग शॉट के लिए 23 mm भी यूज करता हूं, इसका जो विल्ट्रॉक्स का ही है। और लास्ट में अगर जाता हूं तो 33 mm तक जाता हूं, उससे आगे मैं गिम्बल के लिए लेंस पे नहीं जाऊंगा। और मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं 33 mm पे जाऊंगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हो और आप अगर फ्यूजी यूजर हो तो आई रिकमेंडेड यू विल्ट्रॉक्स 30 mm लेंस, सुपर वाइडर लेंस, इट्स सुपर लेंस। देन दोस्तों ये विल्ट्रॉक्स के इस लेंस को आपने देखा, इसकी परफॉर्मेंस देखी, इसका बोके इफेक्ट देखा, तो आप लोगों को कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जल्द से जल्द कमेंट करें ताकि हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आते रहे। धन्यवाद, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आवजो।